धम्मपद गाथा क्रमांक 41। आज 17 मई 2020। ये धम्मपद की गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही एक पुति गात्र तिष्ठस्तवीर को उपदेश करके उनके संबंध में दी है। धम्मपद अचिरं वतयं कायो पठविं अधिशेषति शुद्धो अपेतमियानो निरर्थं वकलिंगरं। श्रावस्ती में एक कुलपुत्र अच्छे परिवार से उन्होंने एक दिन जेतवन में जाकर विहार में जाकर बुद्ध का धर्मोपदेश सुना और देशना सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। लगा उसे कि मुझे भिक्षु बन जाना चाहिए और वो भिक्षु बना और भिक्षु का जीवन वो जी रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद मान लीजिए, उनको एक बड़ी बीमारी हो गई और ऐसी बीमारी, ऐसा रोग हुआ उसे कि उनके बदन पर, उनके शरीर पर बड़ी फुंसियां और बड़े बड़े व्रण की फुंसियां होने लगी। सारे संपूर्ण शरीर पर जहां था वो एक बेर जैसे, ऐसी सारा शरीर उसका वो वर्णों से खराब हो गया। और कुछ दिन के बाद वो सारे व्रण, सारी फुंसियां वो फट गई और गंदगी सब शरीर में निकलने लगी। बीमार था, बड़ा रोगी हो गया। और ऐसे वक्त कुछ समय तो भिक्षु उनकी सेवा करते थे, लेकिन इनकी जब ऐसी स्थिति हुई तो उनके साथी भिक्षुओं ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो एक जगह पर अपने कॉट पर बिछाने पर पड़ा हुआ है, चिवर गंदा हो गया है, शरीर से दुर्गंधी भी आ रही है। तो बुद्ध हमेशा हर दिन जब वो गंधक कुटी में रहते थे तो निरीक्षण करते थे कि कौन व्यक्ति कौन सी अवस्था में है, कैसे है, किसको मेरी सख्त जरूरत है। तो पहले तो सारे विश्व का अवलोकन करते थे, उसके बाद नजदीक का अवलोकन करते थे। तो उनके ध्यान में बात आ गई कि ऐसा भिक्षु, ये पुति गात्र तिष्ठस्तवीर बिछाने पर पड़ा हुआ है। ये जब उनके ध्यान में आया तो वह ऐसे ही घूमने निकले, उस विहार में परिक्रमा करने निकले और निकल के जाकर वहां गए। देखा उन्होंने तो कोई उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बुद्ध ने सोचा कि इनका उपकार मैं ही कर सकता हूं, कोई अब मेरे सिवा इन पर उपकार करने वाला नहीं मिलेगा। तो स्वयं बुद्ध गए, उसके नजदीक गए, बोले, परिस्थिति उनकी देखी, जाकर चूल्हा जलाया, कढ़ाई में पानी गर्म किया। जब बुद्ध करने लगे तो सब भिक्षु भी दौड़ने लगे, हम भी कर रहे करके।
बुद्ध ने शुरुआत की, पानी गर्म किया और सब जो भिक्षु थे वो भी नजदीक आ गए। आकर फिर बुद्ध उसको उठाने लगे, उसके बॉडी को सभी ने मदद की। बुद्ध ने उसके बॉडी को साफ सुथरा किया, पोछा, कपड़े से पोछा, चिवर उतार कर दूसरा चिवर पहन दिया, पोछा। वो उठ नहीं सकता था, उसकी हड्डियां भी टूटी थी, वो उड़ भी नहीं सकता था, तो किसी तरह उसे उठाया गया और फिर उसको नहाकर बॉडी को पोंछकर और उन्हें फिर धूप में बिठाया गया कि तुम धूप में बैठो। कई दिन से जो पड़ा हुआ था, कुछ दिन से, तो ये बुद्ध उनकी सेवा कर रहे हैं। बुद्ध ने नहलाया उसे और वो धूप में बैठा। बैठे बैठे उसे बड़ा हल्कापन महसूस होने लगा और वहां बैठे बैठे बड़ा प्रीति, आनंद उसे निर्माण होने लगा और वैसे होते होते वो अरहत के पद को प्राप्त कर गया। बुद्ध की ये गाथा सुनकर बुद्ध ने जो ये गाथा कही है तो उनको उद्देश्य ही करके कही कि ये तो शरीर कुछ समय के बाद ही ये नष्ट हो जाएगा और ये पृथ्वी पर ऐसा ही गिर जाएगा। उसी प्रकार ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान भी इससे छूट जाएगा, चित्त भी इससे छूट जाएगा। तो इसीलिए एकदम सावधान रहकर, एकदम सचेत रहकर अपने मन को जानने का, संभालने का प्रयास करो, इसे मुक्त करने का प्रयास करो। शरीर के इससे इसके ये गंदगी भी बह रही थी शरीर से, दुख भी था उसे, लेकिन ज्यादा दुखद वेदना नहीं थी क्योंकि वो तो शरीर का ये था। तो उनके मन में एक प्रीति संवेद हो गया और वो अरहत बन जाता है, अरहत बन गया। बुद्ध ने कहा कि देखो ये जो बॉडी है ये कुछ ही समय के बाद एक निर्जीव होकर जमीन पर गिर जाएगी, इसका कोई उपयोग नहीं। जैसे कि जंगल पहाड़ों में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो बड़े बड़े पेड़ का भी कुछ न कुछ उपयोग होता है। लोग उस पेड़ को काटते हैं, उसकी लकड़ी से कभी मंचक बनाते हैं, तो कभी कुर्सी बनाते हैं, कभी टेबल बनाते हैं, कभी बेड बनाते हैं। तो वो जंगल का पड़ा हुआ गिरा हुआ पेड़, उसका भी कुछ ना कुछ उपयोग हो जाता है। लेकिन आदमी का ये 32 महापुरुष के 32 अशुभ लक्षणों वाला केसालो, मानखा, दंता आदि जो 32 प्रकार के अशुभ चीज इसमें है, तो एक बार यदि गिर गया, जमीन पर सो गया, मृत्यु हो गया, तो इसके किसी भी वस्तु का कोई उपयोग नहीं होता है, कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसा ये शरीर का स्वभाव है। इसलिए बड़े जागरूक भाव से अच्छे की तरफ इसे ले जाने का प्रयास करना चाहिए, जागरूक होकर। ये सोचकर वो अरहत भी बन गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब भिक्षु ने पूछा, भगवान इसकी क्या गति हुई? तो बुद्ध ने कहा, वो तो गति मुक्त हो गया, वो तो अरहत हो गया। फिर बुद्ध ने पूछा कि भगवान ये ऐसे बीमारी से क्यों ग्रस्त था, क्यों ये इतना बीमार हो गया, क्या वजह थी भगवान? तब बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बोले कश्यप बुद्ध के काल में ये व्यक्ति एक पंछी मारने वाले के घर में पैदा हुआ।
और उस घर में पैदा होने से वो पंछी को मारता था, कई पंछियों को, और मार कर पंछियों को बेचता था, पंछी का मांस खाता था, बेचता था। और कई पंछियों को मारता था, और कुछ बचे हुए पंछी कल बेचूंगा, 2 दिन के बाद बेचूंगा, वो भाग न जाए, इसलिए क्या करता था, वो उसके पैर की हड्डियां या पंख की हड्डियां तोड़ के रखता था ताकि जीवित रहे। यदि मरे हुए उसको रखे तो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं, कोई लेगा नहीं। तो इसको जीवित तो रखना है, लेकिन उड़ के भाग न जाए, इसलिए उनके पंख की हड्डियां तोड़कर, पैर की हड्डियां तोड़कर रखता था, जीवित रखता था। फिर दूसरे दिन लोग आते थे लेने के लिए, तो उनको ही बेचता था। तो इस प्रकार यह ऐसा करने के कारण फिर एक दिन काश्यप सम्यक संबुद्ध के समय में एक अरहत भिक्षु थे। वो अरहत भिक्षु इनके द्वार पर भिक्षा पात्र कर खड़े हो गए। तो उन्होंने आज बड़ा स्वादिष्ट मांस भी बनाया था उस पंछियों का, बड़ा अच्छा, और मैं खाऊंगा इस दृष्टि से। लेकिन जब भिक्षु को उन्होंने देखा अपने द्वार पर खड़े, तो उसके मन में कोई दान चेतना जाग उठी। ठीक, कोई बड़ा प्रसन्न भिक्षु मेरे द्वार पर खड़ा है, मैंने तो कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, बहुत पंछियों को मारते रहा हूं, लेकिन मुझे आज इस भिक्षु को कुछ दान देना है। ऐसा सोचकर जो उसके लिए बड़े दिलचस्पी से, बड़े प्रसन्नता से कि हम आज खाएंगे घर के लोग सभी मिलकर, ऐसा जो स्वादिष्ट उसने भोजन बनाया, तो उन्होंने कहा नहीं, आज हम पहला भोजन इस अरहत भिक्षु को देंगे। ऐसा उसके मन में संकल्प हुआ, और उसने वो बड़ा स्वादिष्ट भोजन घर में बनाया हुआ अरहत भिक्षु के पात्र में डाल दिया, और डालकर उनको पंचांग प्रणाम किया और कहने लगा, बनते, मैं भी आपके जैसा कभी बन जाऊं, मैं तो बहुत बुरे काम में फंसा हुआ हूं, ये मेरी इच्छा है, मेरा संकल्प है। तब कश्यप बुद्ध ने उसको आशीर्वाद दे दिया, हाँ, संकल्प करोगे तो हो जाओगे, बस की तरह आशीर्वाद दिया। तो बुद्ध कहते, उसी संकल्प के कारण ये मेरे शासन काल में भिक्षु बना। भिक्षु बन के उनके जो कुछ बुरे कार्य उन्होंने अपने पूर्व जन्म में किए थे, उसके परिणाम स्वरूप ये बीमार हुआ और उसकी हड्डियां भी टूट गई थी। लेकिन आज सम्यक संबुद्ध को मिलकर, धम्म में सम्मिलित होकर उसका उद्धार हो गया, वो धम्म से जुड़ गया और परिनिर्वाण को उसने प्राप्त किया। इस प्रकार का संदर्भ बुद्ध ने उसके बारे में पिछला बताया, और यह संदर्भ बताकर बुद्ध ने ये जो बड़ी मंगलमय ऐसी जो गाथा कही, तो इसी संदर्भ में कही थी कि अचिरंग वतयंकायो पठविंग अधिवेशति क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरर्थंग व कलिंगरन। ये जो शरीर पृथ्वी पर गिर जाएगा, शुद्र होकर गिर जाएगा, तो उसके पहले वो चित्त की शक्ति को जानो, पहचानो, और सत्कर्म में, सत्कार्य में लगने का काम करो, जुड़ जाओ, तो धन्य होगा जीवन, धन्य होगा जीवन। इस जेत वन विहार में तथागत बुद्ध ने गाथा कही थी। हमें अपने जीवन में उससे बोध लेकर सद्धम्म के रास्ते को जानना है, सद्धम्म के रास्ते पर चलने का संकल्प करना है। मन के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अच्छा संकल्प करके अच्छे रास्ते पर चली, जीवन धन्य धन्य होगा।
आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो।